Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ऑन चाइल्ड एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की करंटली क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। इंडिया में काफी सारे एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चे के छोटी उम्र में ही कौन सा करियर उसे लेना है ये जानना काफी मुश्किल है और इसी वजह से आपको यहाँ पे निवेश करना है। 3-4 करियर ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा ताकि आगे जाके जब बच्चा बड़ा होता है उसके हिसाब से वो जो भी करियर चूज करना चाहे अच्छा कॉर्पस पहले से ही बना हो। और यहाँ पे अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन को देखें तो हर साल जो अभी प्रेजेंट कॉस्ट है एजुकेशन की वो हर साल 10 से 15% बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हम कुछ फंड्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिनमें हर महीना पैसा डाल के हम एक अच्छा कॉर्पस जनरेट बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे बच्चा इंजीनियरिंग कोर्स करना चाह रहा है 15 साल के बाद, आज से ही आपको 2500 रुपया पर मंथ निवेश करना है म्यूचुअल फंड्स में। सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर आपका बेटा या बेटी कोई कोर्स ज्वाइन करता है जो अभी 25 लाख का है तो 15 साल के बाद उसी कोर्स का जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपको 1.5 करोड़ के आसपास पड़ेगा या उससे भी ज्यादा। प्रेजेंट सिचुएशन में म्यूचुअल फंड्स का इतना हाल अच्छा नहीं है क्योंकि पिछले कुछ साल से म्यूचुअल फंड रिटर्न्स रिवॉर्डिंग नहीं रहे हैं। अच्छे हमें रिटर्न्स यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। पिछला साल बियर फेज रहा है, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इस साल भी पैंडेमिक की वजह से मार्केट में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, पर वापस मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है जो इस साल के निचले स्तर से सिर्फ 2% ही पीछे है। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यहाँ पे निवेश करते हैं जिसको हम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में अनडाउटेडली एक बेस्ट चॉइस है अच्छा पैसा बनाने के लिए। बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, किस तरह की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप यहाँ पे निवेश करने का सोचेंगे उतना ही आपके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा पैसा बनेगा और इस तरह से आपके बच्चे एक मनपसंद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। ये लॉन्ग रन में कम वॉलेटाइल होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव कम होता है। सेकंड है मल्टी कैप फंड्स। तीसरी कैटेगरी आती है डेट फंड्स। अगर आपका यहाँ पे रिस्क एपिटाइट बहुत ही कम है और आपके पास समय भी कम है तो आप डेट फंड्स को चूज करें अपना एजुकेशन गोल को पूरा करने के लिए। फोर्थ हमारी कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स आपको यहाँ पे रिस्क और सेफ्टी दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करके देते हैं क्योंकि ये दोनों तरह की कैटेगरी में निवेश करते हैं। 70 to 60% इक्विटी में निवेश करते हैं, 30 to 20% डेट में निवेश करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टॉप के हाइब्रिड फंड्स की बात की है फॉर चाइल्ड एजुकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे हाइब्रिड फंड्स की क्या सूटेबिलिटी है, ये किस तरह के इन्वेस्टर्स को सूट करता है। अगर आप यहाँ पे 5 साल तक निवेश कर सकते हैं और उसी तरह के गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं जो आपकी इन्फ्लेशन को मीट करे तभी आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करें। पर ये जो रिटर्न्स हैं ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस मतलब डेट फंड से बेहतर रिटर्न देंगे, इक्विटी फंड के रिटर्न से कम रिटर्न देंगे। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं, बाकी का बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हाइब्रिड फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो प्योर इक्विटी फंड से कम होते हैं, पर इसका फायदा ये है कि जब कोई क्राइसिस आता है स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट किसी भी कारण से नीचे जाती है तो इन म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं कम नीचे गिरते हैं। ये कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल है या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं और शार्प अप्स एंड डाउन से बचना चाह रहे हैं वो इस तरह के फंड्स में निवेश करें। बाकी इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। उसी तरह से हाइब्रिड फंड्स में भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ही निवेश करें। हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग लमसम निवेश भी करते हैं बट वो काफी रिस्की बन जाता है, इस वजह से आप SIP रूट के थ्रू ही निवेश करें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप 5 बेस्ट डेट फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों की कैटेगरी के फंड्स की जानकारी जरूर लें। पूरी वीडियो अंत तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट्स फंड जो बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो NAV है वो रोज की रोज बदलता रहता है। तो 16 अक्टूबर का अगर NAV देखें तो वो बनता है ₹15.35 इन डायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ ऑप्शन। लंबे समय में अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए
डायरेक्ट प्लान लेना है और ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज करना है। फंड साइज इस फंड का ठीक ठाक है विद ₹467 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 8% के आसपास है। 3 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न 7% का है। फंड ने 73.6% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक्स में किया है, जिसमें 55% लार्ज कैप्स में निवेश हुआ है, 9.3 मिड कैप स्टॉक्स में निवेश हुआ है, जस्ट 2% स्मॉल कैप्स में निवेश हुआ है। इक्विटी कैटेगरी में भी इन्होंने मल्टी कैप वे में निवेश किया है, तीनों तरह की कैप्स में निवेश किया है रिस्क को कवर करने के लिए। 38 ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में निवेश हुआ है, उसमें से पहले 3 स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड बजाज फाइनेंस। डेट होल्डिंग्स में 23.17% निवेश हुआ है। फ्रेंड्स, जब आप इनका पोर्टफोलियो चेक करें तो उसमें डेट फंड्स में कितने AAA रेटेड पेपर्स में निवेश हुआ है उसकी जानकारी भी जरूर लें। डेट कैटेगरी में इसकी जो एवरेज क्रेडिट रेटिंग है वो AAA रैंकिंग में आती है। सेकेंड इन अवर लिस्ट इज ICICI प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड, जो एग्रेसिव हैबिट कैटेगरी का फंड है, मतलब ज्यादा निवेश स्टॉक्स में किया है। NAV की बात करें तो 16 अक्टूबर की बनती है ₹146.4 और फंड साइज है इसका 618 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1.5% से भी ज्यादा है, तो थोड़ा महंगा फंड है ये। 5 साल का अगर ट्रेलिंग रिटर्न चेक करें तो वो बनता है 7.09% और फंड ने यहाँ पे 67% इक्विटी में निवेश किया है, उसमें से 50 से 51% लार्ज कैप्स में निवेश हुआ है, 8% मिड कैप्स में और 6.5% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जो टोटल स्टॉक्स हैं इक्विटी कैटेगरी के वो सिर्फ 29 है, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है स्टॉक्स की वो काफी कम है। चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश हुआ है। जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल भी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी है। दोनों तरह की इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में इन्होंने स्टॉक्स को पिक किया है। टॉप के जो 3 स्टॉक्स हैं वो है इन्फोसिस, भारती एयरटेल एंड विप्रो। डेट होल्डिंग्स में लगभग 27% निवेश हुआ है और फंड की जो एवरेज क्रेडिट रेटिंग है डेट कैटेगरी में वो बनती है AAA रैंकिंग। जीरोधा ब्रोकिंग फर्म जो स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करवाती है और इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और लार्जेस्ट ब्रोकिंग फर्म है। हमें म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहिए, तो अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टॉक्स में भी निवेश आसानी से कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके जीरोधा में आप अपना अकाउंट खुलवाएं। थर्ड जो फंड है वो है HDFC AMC की तरफ से, जिसका नाम है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एग्रेसिव हैबिट कैटेगरी का फंड है। NAV इस फंड का 16 अक्टूबर का बनता है ₹128.6 इंडायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ ऑप्शन और ये चिल्ड्रन एजुकेशन म्यूचुअल फंड्स का सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। फंड साइज सभी फंड्स में से बहुत ही बड़ा है विद ₹3,387 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1.25% का है। 5 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न बनता है लगभग 10% का। फंड ने 66.6% निवेश इंडियन स्टॉक्स में किया है और उसमें 36% निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में हुआ है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में बाकी फंड्स की तरह यहाँ पे ज्यादा निवेश नहीं हुआ है। बाकी फंड्स ने लगभग 50% के आसपास निवेश किया है, बट इस फंड ने 36% निवेश किया है। मिड कैप्स में 8.3% निवेश हुआ है। बाकी फंड्स के मुकाबले स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इस फंड ने सबसे ज्यादा निवेश किया है विद 14%। 56 ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ये फंड निवेश करता है इक्विटी कैटेगरी में। से पहले 3 स्टॉक्स बनते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। डेट होल्डिंग्स है इसमें 23.39% की और इसकी भी जो क्रेडिट रेटिंग है AAA है। लास्ट इन अवर लिस्ट इज SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड सेविंग प्लान। ये कंजर्वेटिव हैबिट कैटेगरी का फंड है, मतलब हैबिट कैटेगरी में भी इसने बहुत ही सेफ तरीके से निवेश किया है। SBI AMC का यही एक ऐसा फंड है जिसने हैबिट कैटेगरी का इक्विटी फंड होने के बावजूद ज्यादा निवेश डेट कैटेगरी में किया है और कम निवेश इक्विटी कैटेगरी में किया है। NAV इसका बनता है 63.04 और फंड साइज इसका 66 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.46% का है। 5 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे बाकी फंड्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है विद 10.48%। 7 इयर्स का रिटर्न देखेंगे वो बनता है 13.6% का। फंड ने सिर्फ और सिर्फ 23.4% निवेश इंडियन स्टॉक्स में किया है और उसमें भी 8.5% लार्ज कैप्स में निवेश हुआ है, 3.38% मिड कैप्स में निवेश हुआ है और 9.9% स्मॉल कैप्स में निवेश हुआ है। जो इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो जस्ट 27 हैं इन इक्विटी कैटेगरी। फंड ने जितना भी निवेश है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू ही निवेश किया है।
पहले 3 स्टॉक्स बनते हैं सिप्ला, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज। डेट होल्डिंग्स में इस फंड ने 63.7 लगभग 64% का निवेश किया है। जितना ज्यादा AAA क्रेडिट पेपर्स में निवेश होगा उतना ही आपका जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है मेरी पर्सनल रिसर्च के आधार पर है। आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें अच्छे से रिसर्च करके करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिए। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।